मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो हमेशा की तरह फिर से आज अपन नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ ये एक ही टॉपिक का वीडियो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आज मैं सिर्फ एक ही वीडियो में सबको समझा दूंगा। इसमें कहीं से कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है जो मैं आपको आज बता दूंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 3rd चैप्टर। क्योंकि 3rd चैप्टर में इसके अलावा कहीं पर भी कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो आइए आज हम 3rd चैप्टर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले बात आती है कि किसको क्या कहा जाता है, ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है हमारे पास 2 एक्सेस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। जब इन सब का यूज करेंगे हम लोग, ये चैप्टर हमारा पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते हैं, कुछ अल्फाबेट्स वगैरह लेंगे, कुछ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, यदि हम बना लें ऐसा एक ग्राफ बनाएं, ये कार्टेशियन प्लेन है। ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। अब यदि कार्टेशियन प्लेन है तो सबसे पहली बात कि यदि ये एक्स एक्सिस है तो ये उसका क्या होगा, एक्स डैश होगा। इसका मतलब ये एक्स और एक्स डैश के बीच का डिस्टेंस होगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। मतलब कि एक्स और एक्स डैश के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट का, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसके बाद बात आती है कि ये होता है हमारे पास y और ये होता है y का डैश। तो ये होता है पॉजिटिव, मतलब y से लेके y डैश तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब खड़ा और हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ। तो ये है वर्टिकल डिस्टेंस, ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब बात आती है कि जब इन दोनों का डिस्टेंस निकालते तो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होगी, कहीं ना कहीं से ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो। क्या बोलते हैं, जीरो। ये दोनों का हो गया ओरिजिन मतलब जीरो। अब बात आती है कि ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस एक्स डैश हो गया, वो है वाई, वाई डैश हो गया। अब एक वर्ड हम पढ़ने वाले हैं, जो सबसे पहली बात एब्सेसा। क्या पढ़ने वाले हैं, एब्सेसा। एब्सेसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस। एब्सेसा मतलब पूरा एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। क्लियर। अब एक्स और वाई से जो चीज मिलकर बनती है उसको बोलते हैं एक्स और वाई, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, राइट। ये हो गए हमारे लिए कोऑर्डिनेट्स। मतलब एक्स और वाई दोनों के पॉइंट मिलाकर, चाहे वो इधर इस तरफ होगा पॉजिटिव, इधर होगा नेगेटिव, यहाँ होगा पॉजिटिव, यहाँ होगा नेगेटिव, तो कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो पॉजिटिव के हो चाहे वो नेगेटिव के हो, वो सारे के सारे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो क्लियर। एब्सेसा क्या है, ऑर्डिनेट्स क्या है, ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि ये एक्स एक्सिस में ये पूरा का पूरा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिव, और हमेशा एक्स एक्सिस का पॉइंट पहले लिखना है और वाई एक्सिस का पॉइंट बाद में लिखना। तो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव और ये वाई वाला भी पॉजिटिव होता, तो ये दोनों हो गए पॉजिटिव पॉजिटिव। ये इसके बाद इस तरफ वाली सेकंड नंबर पे आएंगे, तो इस सेकंड नंबर में आएंगे तो ये वाला होता है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं, फिर वाई का, फिर वाई पॉजिटिव है तो इसको लिखते हैं पॉजिटिव। तो ये आ गया। थर्ड वाले में हम चलेंगे, तो थर्ड वाले में सबसे पहले फिर वही कहानी की, पहले ये लिखते हैं एक्स एक्सिस का तो नेगेटिव, और नीचे वाला भी क्या है, नेगेटिव। तो ये हो गया। सबसे पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं तो ये है पॉजिटिव और वाई एक्सिस का क्या है, नेगेटिव। तो ये हो गया। अब बात आती है कि किसको क्या बोलते हैं, तो ये है यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, राइट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, राइट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है कि किस हिसाब से हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो अब हम जो है पढ़ेंगे कि क्या किस तरीके से करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड में क्या है, दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। थर्ड वाले में नेगेटिव नेगेटिव है और फोर्थ वाले में पॉजिटिव नेगेटिव है। मान लेते हैं कुछ हम पॉइंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ पॉइंट है, 2 - 4 ले लेते हैं, 5 - 2 ले लेते हैं, हमने ले लिया 6 - 1 ले लिया। अब हमने क्या करिए, -2 और यहाँ -4 ले लिया।
-1 ले लिया, -2 और 6 ले लिया, 4 और यहाँ 5 ले लिया, यहाँ -4 और यहाँ -2 ले लिया, -3 और 6 ले लिया, और यहाँ हमने ले लिया 2 और 2 ले लिया। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट ले लिए। अब पूछा जाता है, ये गिवन रहते हैं हमारे पास। अब एक गिवन है तो ये पूछा जाता है कि कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करिए। तो कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करोगे तो या तो इसमें आपको पॉइंट लिखने होंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा आपको और लिख कर भी बताऊंगा कौन से किस क्वाड्रेंट का है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ये तो मैंने बना दिया। अब मैं आपको क्वाड्रेंट ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इनको हम निकाल सकते, फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इनको ध्यान दीजिएगा, इनको हम फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले ये क्या था हमारे पास, एक्स एक्सिस, ये क्या था, एक्स का डैश था, ये क्या था, वाई था, और ये क्या था, वाई का डैश था। अब इस तरफ बना लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ऊपर भी बना लेते हैं, ये सब इक्वल आपको स्केल से बनाना होता है एग्जाम में, आप हैंड फ्री डायग्राम नहीं बना सकते। और वैसे भी ये ग्राफ में बनाना होता है, आपको ग्राफ पेपर स्कूल में मिलेगा, तो आप ग्राफ पेपर का यूज़ करें और उसमें बनाएं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब बात आती है कि पॉइंट को ड्रॉ करना है। क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो या तो पॉइंट निकालिए तो ड्रॉ करिए। तो मैं आपको दोनों चीज़ बता दूंगा कि पॉइंट कैसे करता है। दोनों का जीरो कहाँ हो गया, यहाँ एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी। अब बात आती है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और दिया होता, 0 और 4 भी होता। मान लीजिए 6 -6 और 0 होता तो कैसे करते, राइट। देखिए ये भी कर लेंगे हम अभी। चलिए सबसे पहले लेते हैं 2 और -4। तो एक्स एक्सिस का 2 है तो ये हो गया, और वाई एक्सिस का -4 है तो वाई एक्सिस का -4 कहाँ होगा। तो ये हम स्केल से आप लीजिएगा, ये आ गया और यहाँ से ये आ गया। तो ये मिल गया हमको 2 और -4, तो ये मिल गया पॉइंट ए मिल गया। ठीक, अब ड्रॉ करेंगे 5 और -2। तो 5 और -2 तो एक्स एक्सिस का 5 ये है और वाई एक्सिस का -2 है। तो नहीं सॉरी, ये है एक्स एक्सिस का 5 और वाई का क्या है, -2। तो वाई का -2 यहाँ से ले लेंगे और इसका 5 यहाँ से ले लेंगे। तो ये आ गया 5 और -2। तो इस पॉइंट को दे देंगे पॉइंट बी। अब बात आती है 0 और 4 की। तो हमारे पास एक्स एक्सिस का 0, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस का 0 तो कोई बात ही नहीं है। तो जिसमें 0 होगा उसको छोड़ के जो दूसरी वैल्यू होगी, जिसमें वैल्यू गिवन होगी 4 है, तो इसका मतलब वो पॉइंट किसका है, एक्सिस वाई का है। तो वाई में ही सिर्फ बनाया जा सकता है और कहीं पर भी नहीं। तो ये हो गया 0 और 4। क्यों 0 4 यहीं पर क्यों आ रहा है, इसका नाम सी दे देते हैं। क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो एक्स एक्सिस में 0 है, तो एक्स तो पूरा 0 हो गया ना, बचा वाई में वैल्यू। तो सिर्फ वैल्यू कहाँ पर बनाया जाता है, सिर्फ वाई में ही बनती है। 6 और -1 है तो एक्स एक्सिस का 6 है, तो एक्स एक्सिस का 6 ये है और वाई का कितना है, -1। तब यहाँ से बन जाएगा वाई एक्सिस का, ये बन गया हमारे पास -1 बन गया। इस तरीके से ये हो गया हमारे पास डी। इसको लिख लेते हैं 6 और -1। ठीक, अब आता है हमारे पास -2 और -4। तो -2 और -4, तो -2 कहाँ है, ये है, एक्स एक्सिस का -2 ये है, और वाई एक्सिस का -4 कहाँ है, ये है। तो ये बना लीजिए, ये हो गया, ये हो गया -2 और -4, ये हो गया हमारे पास पॉइंट ई हो गया। अब क्या है, -1 है और -1 है, तो एक्स एक्सिस का -1 ये है और वाई एक्सिस का -1 ये है। तो ये दोनों बन गए कहाँ, यहाँ बन गए। तो ये हो गया हमारे पास एफ, इसको लिखेंगे -1 और -1। अब आता है -2 और 6। तो एक्स एक्सिस का -2, तो एक्स एक्सिस का -2 कहाँ है, ये है, और वाई एक्सिस का 6 कहाँ है, तो ये वाई एक्सिस में है। तो ये -2 तो यहाँ से बना लीजिए ऐसे, और ये हो गया ये, तो -2 और 6, तो ये बन गया हमारे पास पॉइंट जी बन गया। अब 4 और 5, 4 और 5, तो 4 और 5 देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये मिल जाएगा यहाँ ऐसे, ये बन गया जी के बाद एच, 4 और 5, तो ये पॉइंट हो गया। अब आता है -4 -2। तो -4 कहाँ ये है और -2 कहाँ है, ये है। तो ये बन गया हमारे पास -4 और -2, एच के बाद बन जाएगा हमारे पास FGH I, ये बन गया I और ये पॉइंट लिख दिया हमने। अब क्या है,
-3 और 6, तो एक्स एक्सेस का -3 ये है और वाई एक्सेस का 6 ये है, तो एक्स एक्सेस का -3 यहाँ तक जाएगा और ये वाला 6 यहाँ जाएगा, तो एफ जी एच आई के बाद हो जाएगा ये वाला जी हो जाएगा। ठीक, अब 2 और 2 है तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो 2 और 2 ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट जी एच आई जे, ये हो जाएगा हमारे पास के। अब -6 और 0 है तो एक्स एक्सेस में -6 है तो एक्स एक्सेस का -6 ये होगा, और y में क्या है 0, तो y में कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ पर वैल्यू गिवन है उसमें जाएंगे। तो किस में गिवन है, x में गिवन है, तो ये वाला -6 हो गया, तो -6 और 0, तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया JKL हो गया। तो इस तरीके से ये इसको इस ग्राफ को ड्रॉ करना होता है। अब यदि वो पूछता कि कौन से किस क्वाड्रेंट में है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये होता है फोर्थ। अब यहाँ क्वाड्रेंट की बात आती है, तो सबसे पहले वाला बात करें 2 और -4, तो यहाँ मिलाइए 2 और -4 किस में होता है, पहले वाला पॉजिटिव, तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। वो कहाँ हुआ, तो इसको लिख लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 और -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख दिया। इसके 5 और -2 तो सेम वही है, तो 5 और -2 भी यहीं पर हो गया। 0 और 4, अब 0 और 4 ऑन द लाइन आता है, तो ये 0 4 किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता, क्योंकि ये ऑन द लाइन वाई एक्सेस पे होता है, तो ये एक्सेस पे वाई एक्सेस में, ना कि ये यहाँ ना कि यहाँ, तो इसको नहीं लिखेंगे। 6 और -1 है, तो 6 और -1, तो 6 कहाँ एक्स एक्सेस में है, तो देखिए 6 और -1, तो चेक करेंगे 6 और -1 अभी भी यही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और -1। अब बात आती है -2 और -4, तो दोनों में नेगेटिव कहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा हो गया, -2 और -4 हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। -1 -1 फिर दोनों में नेगेटिव है, तो -1 -1 ये हो गया इस क्वाड्रेंट में। अब आता है -2 और 6, तो देखिए माइनस कहाँ यहाँ और प्लस यहाँ, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ लिख लेंगे -2 और 6 ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। 4 और 5 दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 4 और 5 दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर -4 और -2 दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -4 और -2 तो ये दोनों नेगेटिव है तो फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। फिर -3 और 6 है तो माइनस और ये पॉजिटिव, तो फिर से किस में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर -3 और 6 ये क्वाड्रेंट हो गया। फिर 2 और 2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो 2 और 2 यहाँ आ गया। फिर -6 और 0 तो किसी पे भी नहीं होगा क्योंकि वो ऑन द लाइन एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेंट भी बता दिए, इस तरीके से मैंने ये भी बता दिए। तो जो भी क्वाड्रेंट पूछा जाए आपसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, व्हाटएवर, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वो कई बार एक्स एक्सेस नहीं देके एब्सेसा दे देता है, तो एब्सेसा में कंफ्यूज मत होइएगा। एब्सेसा का मतलब होता है एक्स की वैल्यू और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई की वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ऐसे पॉइंट होंगे तो आपको निकालने पड़ेंगे, या फिर ऐसा बना होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ये कौन सा, तो आपको दिख ही रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये पॉइंट होगा तो फर्स्ट में, ये होंगे तो सेकंड में, ये होंगे थर्ड में, ये होंगे फोर्थ में। इस तरीके से क्वाड्रेंट भी निकाल सकते हैं, और इस तरीके से यदि बनाने बोलेगा तो बना भी सकते हैं। तो ड्रॉ करने का तरीका मैंने बता दिया, डैश करके बना दीजिएगा, डॉटेड लाइन्स और ABCD नेमिंग कर दीजिएगा। क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नई चीजें निकालना सीखते हैं, जैसे लिखा हुआ 0 और 5 लिखा हुआ, राइट। अब 0 और 5 लिखा हुआ तो इसको लोकेट करिए सबसे पहले। तो दोनों का 0 कहाँ होता है, ये मैंने पहले बताया था कि ये x है, ये x का डैश है, ये y है और ये y का डैश है। ठीक, अब 0 और 5 तो पहले तो x एक्सिस का तो 0 हो गया, पर y का कितना हो गया 5, तो y में 5 जाएंगे, तो ये y में 5 आ गया, तो ये हमने लिख दिया 0 और 5। अब किसी ने पूछा कि भाई वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब खड़ी वाली, सीधी वाली, परपेंडिकुलर वाली। तो सीधी वाली डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितनी है 5 है, तो यहाँ से लिख देंगे वर्टिकल डिस्टेंस। पूछा गया क्वेश्चन है एक बार, ये छोटा सा वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है 5 यूनिट लिखिएगा, क्योंकि हमारे पास मीटर सेंटीमीटर में कुछ भी गिवन नहीं है, इसलिए हमने इसको लिख दिया 5 यूनिट। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट और दिया हुआ है समथिंग -10 और यहाँ लिखा हुआ है 0। अब एक्स एक्सिस -10 तो अपने बनाया नहीं है, तो -4 कर लीजिए। अब एक्स एक्सिस में कितना -4 है, तो एक्स एक्सिस में -4 है
तो एक्स एक्सिस में -4 आई है यहाँ तक, लेकिन वाई में क्या है 0, तो वाई तो जाने की जरूरत ही नहीं है, खत्म। सिर्फ एक्स में देखेंगे तो एक्स में कितना हो गया -4। अब एक्स में भी -4 हो गया तो इसको लिखेंगे -4 और 0। अब बात आती है कि इसने पूछ लिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ लिया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमको दिख रहा है कि ये 0 से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है 4, तो इसको भी लिखेंगे हम लोग 4 यूनिट। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो अभी हमारे पास डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया, सिर्फ 4 यूनिट लिखा हुआ है। अब बात आती है किस तरीके से डिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं वर्टिकल पूछे हॉरिजॉन्टल पूछे, लेकिन मान लेते थे ऐसा लिखा हुआ है 2 और 5 लिखा है, तो हमको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस का कितना है 2 है और वाई का कितना है 5 है, तो ये दोनों को मिलाकर आप ऐसे लिख लीजिए, राइट, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास एक्स एक्सिस का कितना 2 और वाई का कितना है 5। अब किसी ने पूछा 0 से एक्स एक्सिस की दूरी कितनी है, तो 0 से एक्स एक्सिस की दूरी है वो 2 सेंटीमीटर, कितनी है 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया हमने 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो कितनी है 2 यूनिट है। अब किसी ने पूछा फ्रॉम वाई एक्सिस से, तो फ्रॉम वाई से कितनी दूरी है 0 तक ओरिजिन तक, ये कितनी है 5 है, तो यहाँ लिख लेंगे वाई एक्सिस से कितनी हो जाएगी 5 यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये होती है एक्स की दूरी और ये होती है वाई की दूरी। तो जो वर्टिकल है वो वाई से यहाँ तक डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास एक्स डिस्टेंस कहलाता है। कई बार पूछा गया है, मान लेते हैं उसने पॉइंट लोकेट कराए, पॉइंट लोकेट करवाने के बाद समथिंग ऐसा कुछ बना, मान लेते हैं ऐसा कुछ बना ग्राफ, मान लीजिए ऐसे कुछ पॉइंट आए जिनको हमने ज्वाइंट किया तो ऐसा बना ग्राफ, मान लिया ऐसा बना। अब यदि ऐसा बना तो उसने बोला जो ट्राइंगल बना है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का ये ए है और एक्स एक्सिस का ये क्या है बी है। तो वो बोल रहा है कि जो एक्स एक्सिस है उसमें जो पॉइंट कट कर रहे हैं तो उससे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकालो, तो ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पूरा का पूरा क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। अब ट्राइंगल बन रहा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, मैंने बताया था आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या होता है, ए से बी तक का बेस है और ओ से लेके सी ले लो, तो बेस क्या हो गया ए बी और हाइट क्या हो गई ओ सी, तो यहाँ ले लिया हमने ओ सी। लेकिन ए बी का डिस्टेंस देखो कैसे निकालते हैं, सबसे मेन बात, ये 0 से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 4.5, तो ये कितनी हो गई 4.5, पर ये डिस्टेंस किस में है, मैंने कहा था नेगेटिव में लिखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस में किस में वैल्यू नेगेटिव में, ये कितनी 3.5 है, कितनी है 3.5, तो इसको ये लेकिन नेगेटिव में है तो इसको भी तो भाई प्लस रखेंगे, ऐड तो करेंगे दोनों दूरी, ये दूरी और ये दूरी दोनों को क्या करना होता है प्लस, टोटल डिस्टेंस निकालना है ना, लेकिन ये नेगेटिव में है इसलिए इसको किस में रखेंगे नेगेटिव में। तो 4.5 प्लस माइनस का माइनस 3.5, तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1 पॉइंट, मतलब लगभग 1 यूनिट हमारे पास क्या आ गया बेस आ गया। बेस कितना आ गया 1 यूनिट, तो 1/2 इंटू बेस हो गया 1। ऐसे निकालते हैं जब कभी भी ऐसा हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो, तो इस तरीके से दोनों डिस्टेंस को इस तरीके से कैलकुलेट करना अच्छे से सीख लीजिए। अब आता है हाइट, तो हाइट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बीच से हो ट्राइंगल के, तो इसी को बोलते हैं। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो कितनी है ये 5 है, तो यहाँ हो गया 5, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो 2.5 स्क्वायर यूनिट जो है वो एरिया निकल कर सामने आई। ये 10th में भी आपको बहुत सारा है और अभी 9th में मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से किसी भी ट्राइंगल का हम क्या निकाल सकते हैं एरिया। यदि किसी के एग्जाम में पूछा जाए, कोई एग्जाम क्रैक कर रहा है या कोई ओलंपियाड वगैरह दे रहा है या इस तरीके से है, तो वो उसके लिए लगेगा, ये यूज़ होगा। तो मैंने बता दिया इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। और एक तरीका और है, मान लेते हैं यदि ऐसा बनता, मान लेते हैं ठीक, अब यदि मान लेते हैं ट्राइंगल समथिंग ऐसा बनता, अब क्या करें, अब क्या करें, तो भाई हमको मालूम है कि यदि ग्राफ यहाँ तक जा रहा है इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ भी होगा, और यदि यहाँ से आया है तो ये हमारे पास ट्राइंगल ये बना और ट्राइंगल ये बना। तो मान लेते यदि यहाँ -2 है और ये 6 है, तो ये 0 से लेके यहाँ तक कितना हो गया 6 हो गया, तो ये हो गया 6 और 0 से -2 हो गया तो -2, तो प्लस माइनस का -2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया बेस हमारे पास 4। अब रही बात, किसी ने बच्चे ने बोला कि वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा था, यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस कैसे, तो भाई मेरे आपको समझ में आ रहा है कि जब आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे तो ये लाइन कहाँ जा रही सीधी, तो ये भी कितनी है उतनी है जितनी ये है। तो इसका मतलब यदि ये 7 है तो 7, 8 है तो 8, तो मान लेते यदि ये 8 है तो यहाँ पर
1/2, ये हो गया 4 × 8 हो गया। तो इस हिसाब से ये डिस्टेंस जितनी होगी वो डिस्टेंस इतनी। एक्स एक्सेस के साथ बोलेगा तो ऐसे बनेगा। मान लेते यदि वाई के साथ बोलता, यदि क्या बोलता वो, तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई, तो यदि ऐसा बनता ग्राफ तो फिर ये डिस्टेंस हो जाती है, ये बेस बन जाता, ये हाइट बन जाती। तो इस तरीके से y के साथ बोलेगा तो y के साथ, x के साथ बोलेगा तो x के साथ। इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। पॉइंट गिवन रहेंगे, उनको मैच करना होगा। वैसे नहीं आता है 9th स्टैंडर्ड में, तो फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 4th वाला। अब 4th चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या हमारे काम की वैल्यू, काम की चीज़ें हैं, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो शेयर करिए और लाइक भी करिए। जो लोग नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, वो ज़रूर एक बार देख के और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या आपको डेली का डेली वीडियो पहुंच जाएगा आप तक।